तो गुड इवनिंग टू एवरीवन। बच्चों, कल हम लोगों ने एपी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट किए थे आरडी शर्मा से, और काफी क्वेश्चन हम लोगों ने ट्राई करे थे और हो चुके थे। आज मैं एग्जाम्पल 26 करा रहा हूं, आप लोग जल्दी से बुक ओपन कर लो बेटा। एग्जाम्पल नंबर 26, पेज नंबर 250, एग्जाम्पल 26, पेज 250, एग्जाम्पल 26। इस टाइप का क्वेश्चन कल हम लोगों ने किया है, बट दैट वाज बेस्ड ऑन एएन नॉट एसएन। देखते हैं ये क्या है। सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ एपी इज ए, सम ऑफ पी टर्म ऑफ एपी इज ए, सम ऑफ क्यू टर्म ऑफ एपी इज बी, एंड सम ऑफ आर टर्म ऑफ एपी इज सी। सम ऑफ आर टर्म ऑफ एपी इज सी। तो वी हैव टू प्रूव ए अपॉन पी ब्रैकेट Q माइनस आर, ब्रैकेट जरा सही आना चाहिए, Q माइनस आर प्लस B अपॉन Q ब्रैकेट R माइनस P प्लस C अपॉन R ब्रैकेट P माइनस Q इज 0। हमें इसे 0 प्रूव करना है। तो जो गिवन है बेटा पहले वो स्टार्ट करते हैं। बोलो क्या? SP, सम ऑफ P टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? P/2 2a, बड़ा लगेगा बेटा कैपिटल, क्योंकि a स्मॉल आ गया क्वेश्चन के अंदर ही। 2a प्लस कितना? p माइनस 1 इंटू डी, डी कहीं यूज नहीं है, ले सकते हैं स्मॉल डी, इज इक्वल टू कितना गिवन है? a। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी बताओ? बोलो, अरे बोलो, ये p/2 दे रखा है ना बेटा, ये क्या गिवन है? p/2। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? आप एक काम कर सकते हो, यहां पर आप देखो, ये आपको क्या चाहिए? बोलो a/p चाहिए। पहले पार्ट में क्या चाहिए? बोलो a/p, दिस इज a/p, राइट? तो अगर मैं इस p को डिनोमिनेटर में भेज दूं यहां पर, तो मेरे पास a/p की वैल्यू आ जाएगी a/p। तो क्या आएगा? बोलो 1/2 प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना? a/p। ऐसी सेकेंड इक्वेशन से क्या आएगा? SQ। बोलो SQ क्या हो जाएगा? Q/2 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना? B। यहां से 1/2 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी कितना आ जाएगा बेटा? B/Q। ऐसी थर्ड क्या आ जाएगा? बोलो डायरेक्ट बताओ क्या आएगा? 1/2 2a प्लस R माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना? C/R। तो आपके पास a/p, फिर बोलो B/Q एंड C/R की वैल्यू आ चुकी, एंड विल पुट दीज वैल्यूज जो आई हैं ये इक्वल्स में, B/Q इक्वल में है एंड C/R भी जो इक्वल में, वो यहां पर B/Q की जगह और C/R की जगह पुट करेंगे। दिखने में क्वेश्चन लेंथी है लेकिन इतना कठिन नहीं है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं, लगाओ जरा वैल्यूज लगाओ, क्या आएगा? पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। a/p Q माइनस आर प्लस B/Q R माइनस P प्लस C/R P माइनस Q। कौन सी पार्ट ले लिया हमने? लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ओके डन। आवाज आ रही है साहब बेटा? यस सर। चेंज कर रहा हूँ नेटवर्क, अभी आया नहीं है शायद, आ गया, एक सेकंड बस। नेक्स्ट a/p की जगह मैं क्या पुट कर दूं? बोलो 1/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू कितना? p माइनस 1 इंटू d। ये किसकी जगह लगाई वैल्यू बेटा? a/p, ब्लैक a/p की जगह, और a/p तो मुझे पता है ना पूरा। ब्रैकेट में क्या आएगा? बोलो q माइनस आर प्लस B/Q की जगह कौन सी वैल्यू पुट करूंगा? बोलो 1/2 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, और क्या लगेगा? बोलो साथ में कौन लगा हुआ है? R माइनस पी, एज इट इज लिख देते हैं, R माइनस पी प्लस C/R की जगह क्या पुट करेंगे? 1/2। पता है क्वेश्चन आसान है, कुछ है नहीं इसके अंदर खास बात, बस। और ब्रैकेट में क्या? लास्ट में ब्रैकेट में क्या है? बोलो P माइनस आर, तो P माइनस आर आ गया। अब देखो
अब इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन करना इजी नहीं है, लेकिन आप दिमाग लगाओगे तो इजी है। कैसे देखना, बोलो यहाँ कौन है, हाफ, ये भी कौन है, यहाँ क्यों लगा दे रहे, कोई बात नहीं, ये p माइनस क्यू होगा। ओके, अब यहाँ भी हाफ है, ये भी हाफ है, राइट। हाफ ले लेते हैं कॉमन पूरे में, एज्यूम कर लो हाफ कॉमन ले लिया। अब बताओ ये कौन है, 2a, 2a की मल्टीप्लाई किससे होगी, q माइनस आर से। 2a किससे मल्टीप्लाई होगी, r माइनस p से। फिर 2a की मल्टीप्लाई किससे होगी, मैं अब ये स्टेप में डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चों, हाफ पूरे के बाहर आ गया, पूरे ब्रैकेट के बाहर आ गया, ठीक है। क्या मिलेगा बोलो, 2a q माइनस आर, 2a r माइनस p, 2a p माइनस q। तो देखा जाए 2a कॉमन आ गया, मैं 2a मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैंने सब में 2a कॉमन ले लिया। बोलो क्या बचेगा, q माइनस आर प्लस r माइनस p, ये और ये लास्ट पार्ट बेटा क्या आ जाएंगे, प्लस प्लस करके आ जाएंगे, p माइनस क्यू गया। फिर प्लस, बोलो p माइनस 1 इंटू डी, इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, p माइनस 1 इंटू डी की मल्टीप्लाई किससे होगी, q माइनस 1 इंटू डी की मल्टीप्लाई किससे होगी, ऐसी r माइनस 1 इंटू डी की मल्टीप्लाई किससे होगी, p माइनस क्यू से। तो सब में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, d कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा बोलो, p माइनस 1 इंटू, इतने कठिन क्वेश्चन आने नहीं चाहिए लेकिन हमें आने चाहिए। अगला बोलो q माइनस 1 इंटू प्लस करके r माइनस p, फिर प्लस r माइनस 1 इंटू p माइनस q, ब्रैकेट बंद। और अब तुम्हें क्या करना है बेटा, कुछ भी नहीं करना, देखो p से p कट गया, q से q कैंसिल, r से r कैंसिल, ये क्या आएगा बोलो यहाँ पे 0, और 0 की 2a से मल्टीप्लाई से क्या आ जाएगा 0। ऐसे यहाँ तुम मल्टीप्लाई जब करोगे तो सारे बेटा d तो बाहर ही रहेगा प्लस में, और सब कैंसिल होते चले जाएंगे, सब कैंसिल, प्लस माइनस, d की मल्टीप्लाई भी किससे होगी 0 से। तो यानी क्या मिला, बाहर क्या रह गया बोलो हाफ, अंदर क्या बचा 0 प्लस 0, हमारा आंसर कितना आ गया 0। डन। तो दिखने में लेंथी क्वेश्चन है भी लेंथी, लेकिन जब आपने एक दो बार करा है तो आपको पता है कि कौन सा स्टेप लगाना है जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल 27, एग्जाम्पल 27 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपके पास आर डी शर्मा है अभी, आप इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम लिख लो। द रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ 2 एपी, बेटा 2 एपीज है, उसकी एन टर्म का सम का रेशियो एस अपॉन एस डैश एन, सम ऑफ एन टर्म, 2 एपी अलग अलग है, उसका रेशियो हमें दे रखा है 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। इस क्वेश्चन को पहले मैं चेंज कर रहा हूं, चेंज क्या कर रहा हूं, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म। क्वेश्चन में चेंज करके समझाऊंगा, फिर वो वाला क्वेश्चन कराऊंगा जो दे रखा है। हमें a10 अपॉन a-10 निकालना है। फिर सुन लो, हमें क्या दिया है, सम ऑफ एन टर्म का रेशियो, कितनी एपी है 2 एपी, अलग अलग एपी है, उनकी एसएन का जो रेशियो है वो दे रखा है, और हमें उनकी 10th टर्म का रेशियो निकालना है। अगर ये होता कि 10 टर्म के सम का रेशियो, तो एन की जगह क्या पुट कर देते बेटा 10, यहाँ भी आ जाता डायरेक्ट आंसर। लेकिन हमें 10th टर्म का रेशियो निकालना है, ना कि S10 का रेशियो। तो हमें कौन सी टर्म का रेशियो निकालना है, 10th टर्म का। ठीक है, कितनी एपी है 2, लेट फर्स्ट एपी मान लेते हैं, देखो इधर a1 प्लस d1, अगली कौन सी हो जाएगी बोलो, a1 प्लस 2d2, ये तो a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो हमने फर्स्ट टर्म पहली एपी की क्या एज्यूम कर ली a1, कॉमन डिफरेंस क्या एज्यूम कर लिया d1 एंड सो ऑन, ये आ गई एपी। आप थ्योरी में ये नहीं लिखना चाहते तो आप सिर्फ ये लिख दो, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, पहली एपी की क्या हो गई फर्स्ट टर्म a1, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया d1, एंड सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म क्या मान ले बोलो a2, एंड कॉमन डिफरेंस क्या एज्यूम कर लेते हैं d2। ओके, अब गिवन जो है वो लिखेंगे Sn अपॉन S डैश n इज इक्वल टू कितना 7 प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। कोई मुझे Sn का फॉर्मूला बताएगा क्या होगा, पहली एपी का सम n/2 2a1 प्लस
n minus 1 into d1, राइट, डिवाइडेड बाय, फिर से बोलो, n by 2 2a2 प्लस n minus 1 d2 इज इक्वल टू कितना, 7n plus 1 अपॉन 4n plus 27। डन। अब बताओ n by 2 से n by 2 क्या हो गए, क्या बचा हमारे पास, 2a1 प्लस n minus 1 d1 अपॉन 2a2 प्लस n minus 1 d2 इज इक्वल टू कितना, 7n plus 1 अपॉन 4n plus 27। इज इट क्लियर? अच्छा बताओ हमें निकालना क्या है, a10। a10 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 9d, यानी a1 प्लस 9d1 होना चाहिए। लेकिन मेरे पास a1 ना होके क्या है बेटा साथ में, 2, ये 2 मुझे परेशान कर रहा है। तो ऐसा करते हैं ऊपर और नीचे से 2 कॉमन ले लेते हैं, नहीं आ रहा तब भी कॉमन ले लेते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नहीं आ रहा तब भी 2 कॉमन ले लो, बोलो क्या आएगा, 2 कॉमन लेके a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 d1, क्योंकि 2 कॉमन नहीं था, 2 कॉमन नहीं था, यहाँ तो 2 है ही नहीं ना, और जब यहाँ पर 2 नहीं है तो अपॉन में 2 आ गया, राइट। ऐसे ही नीचे से कॉमन ले लेते हैं, बोलो कॉमन लो, 2 क्या बचेगा, a2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 d2 इज इक्वल टू कितना, 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। अब सुनो, 2 से 2 कैंसिल हो गए। ऑनलाइन कोई बताएगा बेटा हमें किसका रेशो निकालना है, बोलो जल्दी बोलो, a10 और किसका, a-10 का, a10 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 9d, और नीचे नीचे भी कितना होगा, a प्लस 9d, पक्का। लेकिन मेरे पास 9 की जगह क्या है, पूरा बताओ 9 की जगह क्या है, n माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ क्या आ जाए, अगर 9 आ जाए तो काम खत्म, हमारा सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, बोलो लेट n माइनस 1 अपॉन 2 को क्या मान लें, बोलो 9, यानी इस पूरे की जगह, ये जो पूरा यूरो n माइनस 1 अपॉन 2 n माइनस 1 अपॉन 2, इसकी जगह अगर मैं क्या एज्यूम कर लूं, अब बताओ एज्यूम करते ही 9 तो आ गया, लेकिन n की वैल्यू कितनी आई, मल्टीप्लाई करो, n माइनस 1 इज इक्वल टू 18, n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 19 आ गई। यानी अगर मैं इस वाली इक्वेशन में n की जगह क्या पुट कर दूं, 19, n की जगह 19 पुट करो, मन में बताओ क्या आएगा, बोलो a1 प्लस 19 लगाओ, 19 माइनस 1 18 अपॉन 2 9, क्या बन जाएगा, 9d1 अपॉन a2 प्लस 9d2 इज इक्वल टू क्या, 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। लेकिन दुनिया जानती है n तो क्या आ चुका, इस n की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूं, 19 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 इंटू 19 प्लस 1 4 इंटू 19 प्लस 27, क्या आ गया, 7 इंटू 9 130 प्लस 1 और 19 इंटू 4 हाँ 76 प्लस 27, 133 प्लस 1 से क्या आएगा, 134 अपॉन इन दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा, 103। और ये क्या है, ये है a10 पहली एपी का, और ये क्या है, a2 प्लस 92 क्या है बेटा, a10 दूसरी एपी का। तो हमारे पास रेशो कितना आ गया, 134:103। ये 10th टर्म का रेशो निकाला, आप समझो, कॉपी करो, 1 मिनट का समय दे रहा हूं फिर समझाता। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम, इस क्वेश्चन को एक बार और ट्राई करते हैं। क्या दिया हुआ है बच्चों, जल्दी से बताओ क्वेश्चन क्या दिया हुआ था हमें, हाँ जी, द रेशियो ऑफ, हाँ सम ऑफ एन टर्म का, और 2 एपीज दे रखी है, अब शॉर्ट में समझाऊंगा, जल्दी आ जाएगा समझ। एस एन अपॉन एस डैश एन, कितनी एपी है, 2, इनकी एन टर्म के सम का रेशियो कितना गिवन था, 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27, और हमसे पूछा गया है इसकी a10 और a-10 10th टर्म का रेशियो निकालो, सम 10th टर्म का रेशियो निकालो दोनों एपी। अब लगाया फटाक से एसएन का फॉर्मूला, n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही हुआ ना। लेकिन दो ए टी है तो हमने a1 और d1 लगा दिया। ऐसे यहाँ पर क्या आएगा बोलो, n/2 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 इज इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। ओके, आगे सोचना क्या होगा। इसके बाद अगला स्टेप क्या किया था, n/2 से n/2 कैंसिल, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 d1 अपॉन a2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 d2 इज इक्वल टू, जो चल रहा है ऐसे कैसे लिख देते हो। अब हमें निकालना 10th टर्म का रेशियो है, a10 का फॉर्मूला a प्लस 9d, यानी अगर मेरी इस वैल्यू की जगह क्या आ जाए 9, इधर भी क्या आ जाए 9, तो मैं क्या कर रहा हूं n माइनस 1 अपॉन 2 को क्या पुट कर दे रहा हूं, n माइनस 1 अपॉन 2 को मैं पुट कर रहा हूं 9। ठीक है, लेट n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 9, n की वैल्यू कितनी आ गई 90, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पुट करते हैं, इधर भी और इधर भी। इधर जब लेफ्ट हैंड साइड पुट करेंगे तो अपने आप ही क्या बन जाएगा a10 और a-10, और इस तरफ पुट करेंगे तो 7 इंटू 19 प्लस 1, 4 इंटू 19 प्लस 27, और यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। डन। अब आसान लगा होगा, इतनी देर जो 5-7 मिनट 8 मिनट लगाए इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, इसी भी यही क्वेश्चन है, लेकिन ये नहीं निकालना था, 10th टर्म का रेशियो नहीं निकालना था, हमें निकालना था mth टर्म। अब देखो क्वेश्चन फिर यही आया, आने नहीं है ये वाला, अब ये वाला पार्ट तो नहीं आया, जो मैं करा चुका अभी वैसा आता है। 10th टर्म का रेशियो निकालो, 20वीं टर्म का रेशियो निकालो, किस टाइप से, Sn अपॉन S डैश n इज इक्वल टू है कितना 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27, और हमें निकालना है बेटा mth टर्म का रेशियो, am और a डैश m का रेशियो। अब वापस लौट के मैं आपसे पूछूंगा, इधर देखना, अगर ये m माइनस 1 बन जाए बेटा, क्या बन जाए बोलो, अभी क्या है n माइनस 1 अपॉन 2 है, ये क्या बन जाए, अगर जैसे ही आपने इसकी जगह पूरे की जगह m माइनस 1 लगाया तो ये कौन सी टर्म बन जाएगी, am का फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, यानी अगर इस जगह पर n माइनस 1 अपॉन 2 की जगह 9 ना हो के क्या हो जाए बेटा, बोलो समझ में आया, क्या पुट कर दिया यहाँ पे m माइनस 1, तो क्या आएगा ये बताओ जल्दी से, और n की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। हाँ n की निकालोगे, n की निकालो बेटा, कितना आया, निकाल रहे कोई, निकाला किसी ने, क्या आएगा, निकालो जल्दी से। n माइनस 1 अपॉन 2 की जगह जो लगाना है वो लगाना है, लगाओ m माइनस 1 लगाओ, n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू m माइनस 1, फिर देखो कितना आ रहा है, तो अभी हमने 9 लगाया था, अब हम लगाएंगे इसकी जगह पर m माइनस 1। अब लगाओ n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों से हो 2m जाएगी, minus 2 2m माइनस 2, और माइनस 1 जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, plus n 1 की वैल्यू कितनी जाएगी 2m माइनस plus 1 1 माइनस 1 बेटा। अब ये n की वैल्यू अगर मैं यहाँ लगा दूं और या यहाँ लगा दूं तो मुझे क्या मिलेगा बोलो, am मिलेगा, हाँ है ना। आप इस पूरे की जगह क्या लगा रहे हो, m माइनस 1, इस पूरे की जगह क्या लगा रहे हो, m माइनस a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, अदिति क्या होता है, वेरी गुड बेटा। अगला यहाँ पर n की जगह हम क्या लगाने वाले हैं बोलो, इस जगह पर 2 माइनस, और इस n की जगह भी क्या लगाने वाले हैं 2 माइनस, जो आएगा वो हमारा आंसर आएगा, देखते हैं 7 इंटू 2m माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 27, मल्टीप्लाई करो, बोलो 14m minus 14m 4 माइनस 7 प्लस plus 1 अपॉन 8m minus 4 8m माइनस 4 प्लस 27,
7। ओके, सॉल्व कर लो, कितना आएगा 14m माइनस 6 अपॉन 8m, 27 में 23 4 जाएगा 23 बचेगा 23। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरफ कौन आ गया am और इस तरफ कौन a डैश। बिल्कुल सेम वही था, इसीलिए मैंने पहले 10 का एग्जांपल लेके बता दिया कि a10 का अगर निकालना है तो क्या करेंगे, इससे हमें am का भी समझ में आ गया। बस क्या लगाना है, n-1/2 की जगह क्या लगा देना है, m-1। क्लियर, सॉल्व करेंगे आंसर है। नेक्स्ट, चलो अच्छा देखते हैं कौन आप में से करता है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन फिर भी आप सीखो, देखो क्या आता है, देखते हैं। एक सेकंड का सुना दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, भेज देना, ये हिंट है, आप भेज दो, मैंने हिंट भेज दिया, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया बेटा, स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो, इसी के जैसा है। क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी की, एक ही एपी है, पिछली में कितनी एपी थी, 2, जिसमें a1 d1 a2 d2 मानना पड़ा था। यहां पर एक ही एपी की m टर्म का और n टर्म का सम का रेशियो m² अपॉन n² है बेटा। एपी एक ही है, यानी फर्स्ट टर्म अगर आपने a मानी, कॉमन डिफरेंस कितना d, बस इतना ही होगा, और हमें निकालना है इसकी mth और nth टर्म का रेशियो, am अपॉन an का रेशियो। चलो कोई बताएगा कैसे करें, sm का फॉर्मूला क्या लगाओगे बोलो, m अपॉन 2 2a प्लस m-1 into d अपॉन n अपॉन 2 2a प्लस n-1 into d 1d इज इक्वल टू m² अपॉन n²। अब यहां से क्या किया, देखो 2 से 2 कट गया, और ये जो m है एक स्क्वायर खा जाएगा इधर वाला क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद, और ये n इधर से एक स्क्वायर खा जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद, ये ऊपर जाएगा ना तो कट जाएगा। तो बोलो क्या आ गया, 2a प्लस m-1 अपॉन d इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ गया, m अपॉन, ये आ गया। अब पता है पिछले क्वेश्चन में 10वीं टर्म का रेशियो निकालना था, nवीं टर्म का रेशियो निकालना था, यहाँ पर ऊपर के लिए कौन सी टर्म निकालनी है बेटा, m, और नीचे कौन सी टर्म निकालनी है, n। तो इसमें क्या करो, देखो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं लेकिन मत करो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके d और a में एक रिलेशन आ जाए, उसका यूज कर लेंगे। बताओ, चलो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ मुझसे, बताओ क्या होगा। 2a की मल्टीप्लाई किससे होगी, n से, और m की मल्टीप्लाई किससे होगी, plus n minus क्रॉस 1d मल्टीप्लाई के बाद, ठीक है। देख बताओ जल्दी से क्या आएगा, n की करो मल्टीप्लाई, 2an प्लस m-1 dn इज इक्वल टू, ऐसी ग्रीन ग्रीन की मल्टीप्लाई से क्या आएगा, 2am प्लस n-1 dm, क्या गया, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 2an प्लस 2, देखिए कितना आएगा, dmn, डायमंड, और माइनस का dn, 2am, बेटा ये आवाजें मत निकलवाओ, ये क्रिस की आवाज है, डॉग पाला हुआ किसी ने, एक बार में एक ही बोल सकता है बेटा, मैं ही बोल तो रहूं। तो यहां से डी कितना आएगा, माइनस का dm की n से क्या आएगा बोलो, हाँ प्लस का dmn माइनस का dm आ गया। अब बोलो dmn से dmn क्या हो गए, कैंसिल, कुछ और कट रहा है, नहीं कट रहा, लेकिन कुछ तो होगा बेटा, ए एक तरफ डी एक तरफ ले लो, इसको इधर ले जाओ, ए को एक तरफ और dn वाला पार्ट इधर ले जाओ, बोलो क्या आएगा, 2an माइनस 2am इज इक्वल टू dn, ये किसका हो जाएगा, प्लस का dn माइनस का dm, कॉमन क्या आया 2a, क्या बचा अंदर, n माइनस n आएगा ना, n माइनस m, और इस तरफ क्या है d कॉमन, तो क्या आ गया n माइनस m, तो n माइनस m से n माइनस m क्या होगा बेटा, कैंसिल, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई 2a। बस
खत्म हो गया क्वेश्चन। अब हमें जो निकालना था वो लिख दो। बोलो क्या निकालना है? am अपॉन am का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। an का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d की जगह क्या लगा दूं? 2a लगा देते हैं, जो अभी निकाला हमने। d कितना निकाला बेटा? 2a निकाला है, पुट कर देते हैं। बताओ a प्लस कितना m माइनस 1 इंटू डी की जगह 2a अपॉन a प्लस n माइनस 1 डी की जगह 2a। बताओ भैया, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है? a, और नीचे से कॉमन क्या आ रहा है? या आप ब्रैकेट ओपन कर लो चाहो तो, पहले ब्रैकेट ओपन कर लो। क्या आएगा? a प्लस 2am माइनस 2a अपॉन a प्लस 2an माइनस 2a। सॉल्व करना कितना आएगा? बोलो 2am a माइनस 2a से क्या आएगा? माइनस का a, और इधर क्या आएगा? 2an a माइनस 2a से माइनस का a ऊपर से कॉमन लेके कट गया बेटा, आ गया आंसर 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। ये आ गया हमारा आंसर am अपॉन an का, ये आंसर आया। बस इसको एक मिनट अभी मत बेचना बेटा, एक मिनट को ये जरा मैं साफ कर दूं। ये क्या है यहाँ पर हमारा? 2a है ना? तो मुझे कंप्यूटर तेज करने की विधि बताएगा? बोले बहुत बढ़िया, ऊपर से गिरा दो है, कैश हटा दी है, टेम्परेरी फाइल भी हटा दी है। डी इज इक्वल नया ही तो है यार, i5 10th जनरेशन है, कौन सा रैम बढ़वा ले है ना। डी इज इक्वल टू 2a, मैं आज यही काम करना। डी इज इक्वल टू 2a लगेगा बेटा, ये आ गया, पुट करा, आंसर निकाल लिया। स्क्रीनशॉट लेके कोई भेज दे। कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? एग्जाम्पल 28। एक सेकंड रुक जाना बेटा, 28 एग्जाम्पल। अब मेरी चेहरा नहीं आना चाहिए, ऐसे ही अपने आप जल्दी से कर लो स्टूडेंट्स। एक चीज सुन लो बहुत ध्यान से बेटा, क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन है कि जिनको करना और ये सोचो कि एग्जाम में आ जाए, नहीं। लेकिन इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने के बाद आप एपी के हल्के फुल्के क्वेश्चन भी आपको, या कठिन क्वेश्चन भी इजी लगेंगे जब प्रूविंग के क्वेश्चन हमें आते हैं। लेकिन हर एपी के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सी ट्रिक लगती है। याद करो हमने जो क्वेश्चन करे थे आरडी से, इसी से ही, कि शुरू की 10 टर्म का सम इतना है, बाद की 10 टर्म का सम इतना है, याद आया? तो 20 टर्म का सम आ गया। तो S10 की एक इक्वेशन बनती थी, फिर बाद की 10 टर्म से नहीं बनती थी, शुरू की कितनी टर्म हो गई? 20 टर्म, उनको ऐड करते थे तो एक इक्वेशन बनती थी, फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते थे। तो आपको फॉर्मूले आने से आपका चैप्टर बेकार है। फॉर्मूले हमें आते हैं, क्वेश्चन नहीं होंगे। तो यानी क्वेश्चन करने के बाद ही आपका मेंटल लेवल बढ़ेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं एनसीईआरटी आरडी कर लो, एपी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। केस स्टडी में आएगा तो किसी भी रूप में केस स्टडी में आ सकता है। ये बंदा इतना चलता, फिर आगे इतना बढ़ा देता, फिर इतना बढ़ा देता, फॉर्म एन एपी, तो वो तो समझ पढ़ते ही आपको इंग्लिश आती है, समझ में आ जाएगा एपी बन रही है, और एपी बनते ही उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आसानी से कर पाएंगे। कि A10 पूछ रहा है कि S10 पूछ रहा है। A10 मतलब 10th टर्म कौन सी है, 10वें महीने में क्या हुआ, मतलब कितनी सेल हुई इस टाइप से, और 10 साल में कुल कितनी, तो S10 निकालना है। तो आपको सिर्फ फॉर्मूले आते हैं और आप पेपर में कर पाओगे? नहीं, यहाँ इंग्लिश आ जाती है, मैथ नहीं आती। क्वेश्चन ही समझ नहीं आया तो इंग्लिश नहीं करी ना, इसलिए नहीं हुआ। लेकिन बोर्ड में इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आते हैं। हिंदी वैसे ही समझ में नहीं आएगी, तुम लोगों की वैसी धाकड़ है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। लेकिन मैंने एक चीज नोट कर लिया बेटा, एपी में प्रूविंग के क्वेश्चन नहीं आने, आप जरूर करके चले जाना। आधा एक घंटा डिवोट करना, ये दोनों वीडियोस देखिए, सॉल्व कर लिया, खत्म हो गया, प्रूविंग नहीं आएगी। एग्जाम्पल 29, बात नहीं बेटा प्लीज। इफ देयर आर 2n + 1 टर्म ऑफ एपी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो बहुत अच्छा। कितनी टर्म है एपी में? 2n + 1 टर्म्स हैं। जैसे एपी में 10 टर्म है, 20 टर्म है, ये 2n + 1 टर्म्स है। अब मेरी बात सुनना, 2n + 1 खुद कहता है कि मैं हूं इवन, और लेकिन एक जोड़ते ही मैं हूं ऑड। तो टोटल कैसी टर्म्स हैं?
ऑड नंबर ऑफ टर्म है, कितनी ऑड। आप n की वैल्यू कुछ भी लगा दो, आपने कहा सर n की या 10 लगा दो, 10 2 जा 20 प्लस 1 20। तो कोई भी ऑड नंबर जो होता है वो 2n+1 की फॉर्म में ही होता है। समझ में आ गया? यानी टोटल टर्म्स कितनी है ऑड। आगे इसने क्या कहा, 2n+1 AP, देन प्रूव दैट रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म्स एंड सम ऑफ इवन टर्म्स, जो उस एपी की ऑड टर्म्स हैं उसका और जो इवन टर्म्स हैं उसका सम, नहीं क्या, रेशियो। अब एक कॉन्सेप्ट समझो, इधर देखो, मेरे पास 5 उंगलियां हैं, ठीक है, मान लेते 5 उंगलियां में नंबर लिखे हैं वो एपी में है। अब सुनना, पहले नंबर पे कौन, थंब, तीसरे नंबर पर, पांचवें नंबर पर, यानी ऑड नंबर पर कितनी कितनी उंगलियां आ गई मेरी, 3 आ गई, और इवन नंबर वाली कितनी बची हैं। यानी जब ऑड टर्म्स होती हैं, क्या ऑड टर्म्स, तो उसमें ऑड इवन से एक ज्यादा होता है, ऑड इवन से एक। फिर सुनो, 5 थी उंगलियां, चलो 3 उंगलियां, कितनी टर्म्स है ऑड, पहली, दूसरी, तीसरी, ये इवन पे आती है और ये दोनों किस पे आती हैं, ऑड पे। यानी समझ में आ गया? कैसे देखेंगे कितनी इवन टर्म है कितनी ऑड। अभी कितनी टर्म्स है हमारे पास, 2n+1, 2n+1 में 1 हटाओ, 2n, उसका आधा कर दो n हुआ क्या, इवन टर्म्स, और n+1 टर्म जो होंगी वो क्या होंगी, ऑड प्लेसेस पर होंगी, ऑड नंबर पे होंगी। ये ध्यान रख लेना, आया समझ? 2n+1 में से 1 हटा दिया, 2n बचा, 2n का आधा कर दिया, कितना आ गया, n आ गया। n टर्म्स क्या है, इवन टर्म्स, और n+1 टर्म कितनी होंगी, ऑड टर्म्स। आप फिर सोच लो, समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पक्का? ऑड टर्म जब भी होंगी तो उसमें 1 2, क्योंकि ऑड में क्या होगा, 1 से शुरू होगा और ऑड पे ही खत्म होगा। समझ में आ गया, 1 3 5, और क्या है बीच में, 2 और 4 ही तो आया। तो इवेंट्स केवल 2 टर्म है और ऑड कितनी आ गई, 3। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 2n+1 टर्म्स हैं, देयरफॉर लेट एपी, पहले एपी मान लेते हैं, लेट एपी इज a प्लस डी, a+2d एंड सो ऑन। कितनी टर्म है बेटा, 2n+1 टर्म्स हैं, क्लियर? अब इवन प्लेसेस पर, जो इवन प्लेसेस पर है वो कौन सी होंगी, टर्म्स that are odd लेते पहले, that are odd places, that are on odd places, बोलो कौन कौन सी होंगी। पहली हो गई ये फर्स्ट, पहली फर्स्ट प्लेस हो गई ना ये, सेकंड इसे छोड़ दो, ये सेकंड नंबर पे आ गई, ये कौन सी हो गई, a+2d एंड सो ऑन एंड सो ऑन। कितनी टर्म होंगी बेटा, n+1 टर्म, क्योंकि ऑड अलग कर ले रहे हैं, इवन अलग कर ले रहे हैं। ऐसी टर्म्स जो किसमें होंगी, बोलो, दैट आर ऑन कैसी प्लेसेस, इवन प्लेसेस पर जो होंगी, बोलो क्या होगा, पहली टर्म क्या होगी बेटा, वो इवन वाली, बोलो ऑनलाइन, a+d। अगली कौन सी होगी, इधर को, ये फर्स्ट प्लेस थी, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, तो a+ कितना, d, अगला बोलो a+3d, अगला a+5d। कितनी टर्म होंगी इसमें, एंड टर्म्स मैंने बता दिया, ऑड वाली, सॉरी इवन प्लेसेस वाली जो होंगी वो टर्म्स कितनी है, कम होती हैं। देखो n+1 हो गई और n हो गई, दोनों को जोड़ो कितना आएगा बेटा, 2n+1। समझ में आ गया? अब हमें एक रेशियो किसका निकालना है, सम ऑफ ऑड टर्म्स, बोलो सम ऑफ ऑड टर्म्स, ये तो ऑड ही रही, यही देख लेते हैं। सम ऑफ ऑड टर्म का रेशियो बोलो क्या आएगा, SO, S0 लिख दिया या SO जो भी मान लो आप, बोलो क्या आएगा, n/2, यानी क्या, n की जगह क्या लगा दूं, n+1/2, 2a प्लस n-1 कितना आएगा, n+1 -1 इंटू डी। डी कितने कितने का गैप है बेटा, आप खुद देख लो, डी में कितने कितने का गैप है, 2 डी का है, क्योंकि एक जंप कर रहे हैं ना आगे जाने के लिए। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, 2d। बोलो कितना आ गया, n+1/2, 2a प्लस 1 से 1 कैंसिल, कितना आ गया, 2dl। क्लियर, पक्का? अब बताओ कोई ऑनलाइन बताएगा, एस इवन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा, सम ऑफ इवन टर्म, एस इवन नहीं है,
7 नहीं है, एस नीचे लिखा है ई। बोलो कितनी टर्म है, इवन टर्म कितनी है बेटा, एन, एन बाय टू, टू ए की जगह क्या लगेगा अब, ए प्लस डी, प्लस प्लस बोलो एन माइनस वन इंटू, लगाओ जल्दी से बोलो क्या आएगा, 2a प्लस एन, 2a हो गया प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी इसमें भी कितने का अंतर होगा बेटा, देखो 2d का ही अंतर है, 2d क्या आया बोलो, n बाई टू अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2a प्लस 2d प्लस कितना 2dn माइनस 2d। बेटा 2d माइनस का प्लस का कैंसिल हो गए कैंसिल। अब बताओ इवन में क्या है, n प्लस सॉरी ऑड में n प्लस वन अपॉन टू, 2a प्लस 2dn, और इवन में कितना निकल के आया, n बाई टू, 2a प्लस 2dn। क्या ये दोनों पार्ट सेम नहीं आ गए, ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट दोनों सेम आ गए, डिनोमिनेटर का 2 2 सेम आ गया, और जब हमें किसका रेशियो निकालना है बोलो, सम ऑफ ऑड और सम ऑफ इवन का, तो क्या आ जाएगा बोलो, n प्लस वन अपॉन टू ब्रैकेट अपॉन n बाय टू ब्रैकेट, ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, हमारा आंसर क्या आ गया, n प्लस वन अपॉन टू। यही लेके आना था हमें, राइट और रॉन्ग, n प्लस वन अपॉन टू नहीं, n प्लस वन अपॉन n, ये लाना था। आया क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 29। आप बेटा कॉपी कर लेना प्लीज और शेयर। अगेन एक बार और ट्राई करते हैं, एक एपी थी उसमें कितनी टर्म है बेटा, बोलो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, कितनी टर्म है, 2n प्लस वन। लेट एपी क्या हो गई बोलो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, कितनी टर्म्स हैं टोटल, 2n प्लस वन। आप चाहो तो लिख दो ये क्या, कौन से नंबर पे, ऑड प्लेस पे, ये भी कौन से ऑड पे, ठीक है। तो ऑड प्लेसेस वाली एपी जो बनेगी वो क्या बनेगी, ए प्लस 2d एक छोड़ के एंड सो ऑन, कितनी टर्म होंगी ऑड में, n प्लस वन टर्म्स होंगी, उसमें से ऑड निकालनी है आपने। अब बची कौन सी, इवन प्लेसेस वाली, ये कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे है, तो a प्लस डी, अगली कौन सी हो जाएगी, a प्लस 3d एंड सो ऑन, बोलो n टर्म्स होंगी। अब आपने इसका क्या निकालना है, Sn, ये Sn किसका आएगा बोलो, ऑड प्लेसेस का। फिर क्या निकालना है, S डैश n मान लो, ये किसका होगा, इवन प्लेसेस का। n की जगह क्या लगाना है, t की जगह क्या लगाना है, 2d, फर्स्ट टर्म की जगह क्या लगाना है, a, तो यहां से आ जाएगा आपका सॉल्व करके कुछ ऐसे ही। S डैश n जब इवन का निकालोगे तो क्या आएगा बोलो, n बाय टू, क्या आ जाएगा, n बाय टू, 2a की जगह क्या लगाओगे, a प्लस डी, कॉमन डिफरेंस की जगह 2d लगेगा, बस उसके बाद सॉल्व कर लेना। यहाँ आएगा तुम्हारा n प्लस वन अपॉन टू, और जब तुम डिवाइड करोगे तो ब्रैकेट ब्रैकेट सेम होंगे, कट जाएंगे, और फाइनली 2 से 2 भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और इधर हमारा क्या बचा हुआ था, n प्लस वन, और यहाँ क्या है, तो आंसर आ गया n प्लस वन अपॉन। हमारे समय में पता है क्वेश्चन क्या आया था, प्रूव दैट Sn, सुन लो, इज इक्वल्स टू 1 प्लस वन अपॉन n टाइम्स ऑफ S डैश n। प्रूव करो ये, यही चीज है जहां पे हम आके अटके हैं। बताओ n प्लस वन अपॉन n को क्या लिख सकता हूं मैं, बोलो n अपॉन n प्लस वन अपॉन n, ये कट के क्या मिलेगा यहाँ से 1, तो क्या आ गया है बोलो 1 प्लस वन अपॉन n, और ये किसके बराबर आए, Sn अपॉन S डैश n, और इस S डैश को उठा कर क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो सेम आ गया। ये हमारे समय में ये क्वेश्चन था, अब इन्होंने इस क्वेश्चन को ऑल्टर कर दिया, ठीक है। अब मैं और नहीं कराने वाला, हो गई तैयारी इसकी, प्रूविंग वाले क्वेश्चन हो चुके बेटा। हाँ बेटा एक मिनट यार, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जाते 2 मिनट का, 2 मिनट भी नहीं 1 मिनट का है। देखो, शो दैट सम ऑफ एपी whose first term is a, क्वेश्चन नंबर 30, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है ही, बहुत इंपॉर्टेंट। शो दैट सम ऑफ एपी whose फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है, फर्स्ट टर्म इज a, सेकंड टर्म इज b, बेटा बात ना करो,
आज लग रहा है आपको, बात कर लो। जैसे पेपर पास आएंगे, जिस दिन डेट शीट आ जाएगी ना, आप लोगों को सच में अपने आप को एनालाइज करना कि किधर स्टैंड करते हो आप इतनी 5-6 सब्जेक्ट में, तब पसीने छूट जाएंगे और तब आप पढ़ना बैठोगे और खत्म करना। तो डेट शीट मैं तो चाह रहा हूँ अभी आ जाए आजकल में, तो पसीना अभी आ जाए, ज्यादा बढ़िया है। फर्स्ट टर्म, क्योंकि पता लग जाएगा ना, चलिए छुट्टी नहीं है मैथ में, 2 ही दिन की है, मैं कैसे करूंगा, तो कहीं ना कहीं एक एको बन जाता है कि यार मेहनत करो उस पे की, 5-6 दिन 7 दिन की छुट्टी है तो हो जाएगा। लेकिन है ये 1 दिन 2 दिन की, तो क्या करोगे किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में। सो दैट सम ऑफ द एपी हुज, बेटा इतने दयालु भी नहीं होते हो, सम ऑफ द एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए, सेकंड टर्म इज बी एंड लास्ट टर्म कितनी है बेटा, सी। लास्ट टर्म 20 दिन में खत्म होगा, तो 4 दिन एवरेज मान लो छुट्टी का, तो किसी में 4 से ज्यादा दिन भी हो सकते हैं, होली भी तो पड़ रही है बीच में। लास्ट टर्म सी है बेटा, सुन लो, तो यानी एपी बन गई हमारी ये ए बी एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, लास्ट में कौन, सी। अब पूछा क्या है, सम ऑफ एपी निकालना है बेटा, इस एपी का सम निकालना है। क्या तुम्हें ये पता है कि इस एपी में कितनी टर्म है, नहीं पता, नहीं पता। क्या तुम्हें कॉमन डिफरेंस पता है, पता लगाते हैं, बोलो कॉमन डिफरेंस कितना होगा बेटा, बी माइनस ए। लास्ट टर्म कितनी है बेटा, सी। सी जो लास्ट टर्म होती है बेटा, उसे हम कहते हैं एन, ए एन। ए एन कितना है, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितना, सी। ए पता है ए ही है, एन माइनस 1, डी कितना निकाला अभी माइनस करके बेटा, बी माइनस ए इज इक्वल टू, अब इस ए को प्लस से उठाकर इधर भेज देते हैं, बोलो क्या आ जाएगा, n माइनस 1 b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए। इस ए को उठा के उधर भेज दिया, b माइनस ए को डिवाइड में भेज देते हैं, n निकालने का काम कर रहे हैं, n निकालना है, जैसे सारे नंबरों में करते थे वैसे ही कर रहे हैं। n माइनस 1 इज इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन b माइनस ए। अब n निकालना है तो -1 को इधर भेज देते हैं, किसका हो जाएगा ये, प्लस का, c माइनस ए b माइनस ए प्लस 1, डन। एलसीएम कितना आ जाएगा बोलो, b माइनस ए एलसीएम आ गया, तो c माइनस ए ऐसे ही प्लस b माइनस ए, कितना आ जाएगा, n की वैल्यू b प्लस सी माइनस 2a अपॉन, ये क्या निकल के आया, n। और छोटू फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला क्या था बेटा, Sn इज इक्वल टू n/2 पहली टर्म प्लस आखिरी टर्म, याद आया, पहली टर्म कौन है, लास्ट टर्म, बस Sn, n की वैल्यू फिर से लगाओ, बोलो सम निकालना है, मैं सारी एपी का ना, n की जगह भी क्या निकाला है, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस ए, और बाहर कौन चल रहा है बेटा, अपॉन में 2, ब्रैकेट में कौन, ये ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा, नीचे नहीं आएगा, ये क्या आएगा ऊपर, a प्लस, ये आया सम, दिस इज सम। और यही प्रूव करना था कि प्रूव दैट सम ऑफ दिस एपी इज इतना। बेटा ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म हमें दे रखा था, सेकंड टर्म दे रखी थी, लास्ट टर्म दे रखी थी, अंतर करने के बाद, डिफरेंस करने के बाद क्या मिल गया, डी। क्या लास्ट टर्म पता है, ए एन का फॉर्मूला पता है, यहां से एन की वैल्यू निकाल ली, एन की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, एन की वैल्यू कितनी आई, पूरी सॉल्व करी तो b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस ए, तो एन की वैल्यू छोटू फॉर्मूला लगा दी, ये लग गई एन की वैल्यू, लो 2 अपॉन में था ही था फॉर्मूले में, और a प्लस सी आ गया ऊपर। एग्जाम का क्वेश्चन है, बेसिक का ही क्वेश्चन है, बेसिक का है, क्या आना चाहिए, आप करना ट्राई, क्वेश्चन नहीं हो तो कल पूछना, कल कंटिन्यू करते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भेज दो बेटा कोई भी बच्चा, इतना, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर नाउ, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय बाय, बाय बच्चे।